जी। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन. So fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine are the members of group 17. These are collectively known as the halogens. Greek halo means salt and genes means bond, that is salt producer. तो halogen जो नाम है वो ग्रीक origin से आया है, तो ये तो बस ठीक है. So the halogens are highly reactive non-metallic elements like group 1 and group 2. The elements of group 17 show great similarity amongst themselves. That much similarity is not found in the elements of other groups of the periodic table. So also there is a regular gradation in their physical and chemical properties. Astatine is a radioactive element, ठीक है. astatine जो है वो radioactive element है. Nice. Occurrence जो हम लोग को देखने को मिलेगा, fluorine and chlorine are fairly abundant while bromine and iodine less so. Fluorine is प्रेजेंट मेनली एज इनसल्यूबल फ्लोराइड्स, जैसे कि फ्लूरस्पार में मिलता है CaF2, क्रायोलाइट में मिलता है Na3LF6 एंड फ्लोरापेटाइट जो होता है हम लोग को CA9PO4 होल 6.CaF2, ठीक है. इसको लिखने का स्टाइल मैंने बताया था आपको कि 3 को कॉमन लेके 3 टाइम्स CA3PO4 होल 2.CaF2 भी लिखा जाता है, ठीक है. एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर वाटर प्लांट्स एंड बोन्स एंड टेथ of animals. Seawater contains chlorides, bromides and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium, but is mainly sodium chloride solution 2.5% by mass. The deposit of dried up seas contain these amounts, example sodium chloride and carnallite KCl. ये कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला ये एक बार जेईई मेंस में आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है. KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है. और contain certain amounts forms of marine life contain iodine in their system. Various seaweeds for example contain up to 0.5% of iodine and Chile saltpeter contains up to 0.2% of sodium iodate, ठीक है. Chile saltpeter का आपको फॉर्मूला याद है, NaNO3, ठीक है. NaNO3 में कुछ हद तक आपको क्या मिलेगा, सोडियम आयोडाइड भी मिलेगा, ठीक है. Chile saltpeter. अब इसके बाद द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन इन टेबल 7.8. तो यहाँ पे पहली बात तो हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस का डिस्कस करते हैं. तो प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ये तो आपको यहाँ पे ये टेबल में मिलेगा. और इसके बाद हम लोग को F2Cl2 Br2 I2. तो हम लोग पहली बात तो थ्योरी में आते हैं, फिर यहाँ पे टेबल में आते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. तो इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है, NS2Np5 विच इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस. तो इसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब बेचैन रहते कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे बस मिल जाए, बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ऐसे टाइप का, ठीक है. फिर उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. सो द हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन लाइक द अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल. Atomic and ionic radii increases from fluorine to iodine due to the increasing number of quantum shells, ठीक है. So atomic and ionic radii increases from fluorine to iodine due to the increasing number of the quantum shells. आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो ये इनका क्या होता है, बहुत कम टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का. सो दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है बहुत ज्यादा हाई होता है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है क्या होता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. ये तो बहुत ही मतलब हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इनमें, ठीक है, इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड. मतलब वो पूरा पीरियड में उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नोबेल गैस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बदल जाएगा ना, इसके कारण. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप. तो जितना नीचे जाएंगे उतना कम नेगेटिव होता रहेगा, ठीक है. सो हाउएवर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. यहाँ पे एक फिर से क्या मिल गया हम लोग को, एनोमली मिल गया. क्या मिला, एनोमली मिला. क्यों एनोमली मिला, कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू किसके, इज एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है. ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. ये आपका क्वेश्चन बना है बहुत बार बन चुका है, तो इस बार भी बनने का मतलब कोशिश तो वो लोग करेंगे, ठीक है, बनाने का.
So as a result, there are strong inter-electronic repulsions in the relatively small 2p orbitals of fluorine, and thus the incoming electron does not experience much attraction. तो इनमें क्या होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के इसीलिए उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग ऑलरेडी होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका जो साइज स्मॉल होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा कम नेगेटिव, थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, नेगेटिव कम होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खुद प्रेजेंट है, जो कि फ्लोरीन है, जिसका हमेशा हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका वैल्यू हम लोग को पता है, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल वो होता है 4। मतलब इसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे एलिमेंट्स को उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया जाता है, लेकिन फ्लोरीन को हम लोग फिक्स करके चलते कि भाई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द whole periodic table. ठीक है, so halogens have maximum negative electron gain enthalpy in the respective periods of the periodic table. Why? Because halogens have the smallest size in the respective periods and therefore high effective nuclear charge. तो effective nuclear charge ज्यादा होता है, so as a consequence they readily accept one electron. तो एक इलेक्ट्रॉन का बस शॉर्टेज है भाई, दे दो हमें, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा, नोबेल गैस कन्फिगरेशन बना लेगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, वो वाला टेबल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें था, मतलब उसमें क्या चीज दिया हुआ था। पहली बात तो एटॉमिक नंबर, ये तो आपको पता है, मैजिक नंबर से 9 के साथ 8 जोड़ेंगे 17 आएगा, फिर 18 जोड़ेंगे 35 आएगा, ऐसे करके आपको पता है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस आपको देखने को मिलेगा कि कोवेलेंट रेडियस जितना नीचे जाएंगे बढ़ते रहेगा, वो तो बहुत ही ऑब्वियस है। आयनिक रेडियस भी वही होने रहना है, आयनिक रेडियस भी नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने रहेगा जितना नीचे जाएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग पहले अभी डिस्कस किए ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होने का रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनोमली मिल जाएगा ना एनोमली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें तो जाहिर से ये कम होना ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, वो भी कम होता है। क्यों हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी भी साइज पे डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटे होने के कारण इसको जकड़ना बहुत आसान है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल इसको जकड़ सकता है आसानी से, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर सकते हैं आसानी से, तो इसीलिए इसका हाइड्रेशन पावर ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब इसके बाद हम लोग F2Cl2 Br2I2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नीचे जाएंगे तो बढ़ते रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, वैंडरवाल रेडियस बढ़ेगा, वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी जो है, डेंसिटी भी क्या होता है, नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन मास बढ़ने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसके कारण क्या हो गया, इसका डेंसिटी बढ़ते रहेगा नीचे जाएंगे तो। फिर डिस्टेंस एक्सेस में जो होगा, मतलब जो दोनों हेलोजेंस में डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया, वो इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, मतलब वही है ना साइज बस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो भी क्या होना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी पहली बात तो ये पहली तो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फिर थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर से थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे Cl2 में थोड़ा ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, Cl2 का जो बॉन्ड है थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब इसको ब्रेक करने में थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है एज कंपेयर टू बाकी के सारे, तो ये आपको देखने को मिलेगा, बाद में हम लोग डिस्कस भी करते हैं इसको। और E0 वैल्यू जो है वो तो आपको ये डिक्रीज नेचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब physical properties. So halogen displays smooth variation in their physical properties. So fluorine and chlorine are gases. फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो रहता है वो क्या होता है, गैस रहता है। ब्रोमीन जो रहता है वो लिक्विड रहता है, और आयोडीन जो रहता है वो सॉलिड रहता है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ radiations in visible region, which is results in the excitations of outer electrons to higher energy level. So by absorbing different quanta of radiation they display different colors. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एब्जॉर्बेशन, मतलब रेडिएशन उस पर गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्साइट करते हैं हायर एनर्जी लेवल में। लेकिन वो तो परमानेंट पोजीशन नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन लौट के आता है तब क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस रीजन में लाई करता है, बाल्मर रीजन में लाई करता है, इसके कारण क्या हो जाता है, उसमें कलर देखने को मिलता है। ठीक है, वो विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल F2 का जो कलर है वो येलो है, Cl2 का है थोड़ा सा ग्रीनिश येलो, Br2 का रेड होता है और आयोडीन का होता है वायलेट, ये तो पता है हम लोगों को। ठीक है, क्लोरीन एंड फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पेयरिंगली सॉल्युबल बट आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को ब्रोमीन का हम लोग को पता है कि ब्रोमीन CS2 के प्रेजेंस में हम लोग बहुत बार ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, कि फिनॉल में जब हम लोग फिनॉल नहीं मतलब हाँ हम लोग को पता है कि
इसमें हम लोग को सॉरी फेनॉल, हाँ फेनॉल में हम लोग जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमिनेशन अगर वाटर के प्रेजेंस में कराएं तो हम लोग का ट्राई ब्रोमो बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में बनाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह ब्रोमो लगता है, वो भी कौन सा पोजीशन, ज्यादातर मेजॉरली बनता है यहाँ पे पैरा में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ऐसे टाइप का हम लोग को रिएक्शंस ऑर्गेनिक बहुत बार पढ़े हम लोग, ठीक है, ऑर्गेनिक में। तो ये तो सारे हो गए। फिर उसके बाद हम लोग को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और उसके बाद हम लोग वो देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में ब्रोमीन का जो टेस्ट है वो भी होता है कि उसमें डीकलराइजेशन हो जाता है ब्रोमीन वाटर में। ये सारे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव में। सो वन क्यूरियस एनोमली as we notice from the table 7 point is that smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to that of Cl2। ये वाला जो पॉइंट हम लोग को स्ट्राइक किया था तब कि Cl2 का क्यों बढ़ा है, whereas XX dissociation enthalpy from chlorine onward show the expected trend, जैसे कि CCl फिर Br फिर II होता है, तो ऐसे। So a reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pairs in fluorine F2 molecule when they are in much closer to each other। तो फ्लोरीन में क्या हो जाता है, F में वो बहुत ही छोटा साइज का होता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, उसका जो लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं उनका, वो अपने आप भिड़ जाते हैं, मतलब अपने आप उनको इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो फ्रीली अवेलेबल है वो क्या होता है, वो अपने आप रिपल्शन करने लगते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण उसको दूर भगाते हैं। तो इसीलिए उसका बॉन्ड डिसीजन एंथैल्पी थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू Cl2। इनफैक्ट क्या बोले कि बाकी सारे से भी कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखिए इस चीज को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि although इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर हम लोग बता रहे हैं कि फ्लोरीन का तो लेस नेगेटिव होता है क्लोरीन से, क्योंकि उसका जो साइज होता है स्मॉल होता है, उसमें वो हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, तो इसके कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा लेस नेगेटिव होगा। लेकिन फिर क्यों फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? खुद रिड्यूस होना, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो कैसे हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन से ज्यादा? इसके कारण जो है वो ये रीजन है कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड इजीली टूट सकता है। और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन माइनस, तो फ्लोरीन माइनस का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है, वो एज कंपेयर टू अदर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके कारण ये हो जाता है। मतलब अभी जो ट्रेंड में आता है कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चंस, तो उसमें आपको असर्शन दे देगा कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, ऐसे करके, और रीजन दे देगा ये कोई दोनों में से कोई एक रीजन दे देगा, या दोनों भी दे सकता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन F माइनस, ऐसा टाइप का दे सकता है आपको। तो आपको रेडी रहना है हर चीज के लिए, तो इसीलिए मैं आपको हर चीज बता के हुए चल रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आपको रिएक्ट करना है क्वेश्चन देख के, तो ऐसा टाइप का। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में लोग आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटीज, ऑल द हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउएवर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1 +3 +5 एंड +7। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन +1 +3 +5 +7 सारे शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कैसे कर सकते हैं, जैसे NS में 2, यहाँ पे NP में कितना 5। ठीक है, तो सॉरी 5, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर NS2, फिर यहाँ पे NP में 4 और यहाँ पे ND में 1, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे आपको पता चल गया ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस 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 यस। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रियलाइज्ड मेनली व्हेन द हैलोजेंस आर इन कॉम्बिनेशन विद स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम, मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ये आपको एक चीज बहुत ही जनरल चीज है, बहुत पता होना चाहिए कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, बाकी जो इसके साथ जो बॉन्डिंग बनाने वाला दूसरा एलिमेंट रहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ये बढ़ा देता है, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादातर फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको ये तो बहुत बार देख चुके होंगे आपकी Mn2F7, फिर उसके बाद हम लोग देखे बहुत बार देख चुके बहुत अलग अलग से कंपाउंड में कि फ्लोरीन का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा या तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, कि जिसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल का या कोई भी जो दूसरा वाला जो एलिमेंट है जो बॉन्डिंग कर रहा है उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जैसे कि इंटर हैलोजेंस में देख सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑक्सो एसिड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 अकर्स इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। द फ्लोरीन एटम हैज नो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो फ्लोरीन के पास कोई भी डी वैकेंट डी नहीं है, ये तो पता है, इसीलिए इसका क्या करता है, अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बेचारा सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, सो ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस। F2 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है,
उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज्यादा है. इट ऑक्सीडाइजेस अदर हैलाइड आयंस इन सॉल्यूशन और इवन इन सॉलिड फेज. तो सॉल्यूशन या सॉलिड फेज में कोई भी अलग हैलाइड आयंस भी रहा तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इतना इसका जोश है. ठीक है, सो F2 + 2x - गिव्स 2F - + x2. ये किसको किसको कर सकते हैं, इससे लोअर वाला जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. फिर Cl2 किसको कर सकता है, ब्रोमीन को, आयोडीन को. और Br2 किसको कर सकता है, सिर्फ आयोडीन को. ठीक है, I2 में कन्वर्ट करेगा और खुद Br-. ठीक है, सो इन जनरल हैलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर. सो द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इन aqueous solution down the group is evident from the standard electrode potential which are dependent on the parameters indicated below. तो पहली बात जो है कि X2 अगर हम लोग का है, इसको डिसोसिएशन एंथैल्पी मिलना चाहिए, तब ये X गैसियस में कन्वर्ट होगा. फिर उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा. उसके बाद इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी होना चाहिए, फिर इसको एक्वस फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, so the relative oxidizing power of halogens can further be illustrated by their reactions with water. Fluorine oxidizes water to oxygen, whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid. तो ये फ्लोरीन जो है ये थोड़ा सा अजीब है, ये वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन निकाल देता है, और बाकी जो मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके साथ हाइड्रोहैलिक एसिड बनाता है या हाइपोहैलस एसिड बनाता है. सो द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर, वाटर के साथ क्या करता है आयोडीन, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. तो इनफैक्ट I- कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन फ्लोरीन. ठीक है, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा 2F2 + 2H2O जो है वो 4H+ + 4F-, ये क्या मिलेगा, O2 मिलेगा. ठीक है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा. फिर X2, मतलब इसमें हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन का बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिलेगा, दो चीज मिलेगा. एक तो मिलेगा हाइड्रोहैलिक एसिड बनेगा और एक हाइपोहैलस एसिड मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोहैलिक, ये हो गया हाइपोहैलस. इसके बाद जो है 4I- + 4H+ + O2, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम. सो क्या बनाएगा, 2I2 बनाएगा, 2H2O बनाएगा. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. सो लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ P ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज एनोमलस इन मेनी प्रॉपर्टीज. तो फ्लोरीन जो है बाकी लोगों से डिफरेंट है. फिर से क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट मेंबर है, उसका साइज स्मॉल है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो बाकी सारे जो ट्रेंड है वो सारे ज्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है. ठीक है, so ionization enthalpy, electronegativity and electrode potentials are all higher for fluorine than expected from the trends by the set of other halogens. So also ionic and covalent radii, melting point and boiling point, enthalpy of bond dissociation enthalpy and electron gain enthalpy are quite lower than expected. ठीक है, आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई जो है वो छोटा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. तो सॉरी मैंने एक चीज शायद गलत बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, नहीं वो कम होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है क्या, कम एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड. ठीक है, the anomalous behavior of fluorine is due to its small size, highest electronegativity, low fluorine bond dissociation enthalpy and non availability of d orbital. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, नॉन अवेलेबिलिटी d orbital in the valence shell. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक होता है. क्यों, ड्यू टू द स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड फॉर्म बाय इट विद अदर एलिमेंट्स. इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सोएसिड्स व्हाइल अदर हैलोजेंस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सोएसिड्स. सो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस. ठीक है, बाकी सारे गैस है, सिर्फ ये खुद क्या है, लिक्विड है, बस बाकी सारे जो है गैस है. सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सो दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का जो एफिनिटी है वो डिक्रीज होता रहता है फ्लोरीन से आयोडीन तक. सो हाइड्रोजन हैलाइड्स dissolves in water to form hydrohalic acid. तो क्या बनाता है, हाइड्रोहैलिक एसिड बनाता है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ आर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप बनता है I-, Br-, Cl-, इसका स्टेबिलिटी बढ़ते रहता है. I- का सबसे ज्यादा, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-, उसके बाद F-, मतलब इनका जो आयंस है वो ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप. तो इसीलिए के कारण होता है ना, स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होता है उसका एसिडिटी कम होता है. ओके, सो एंथैल्पी, तो HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI. यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 190 है, फिर 159, फिर 185, फिर 222. ठीक है, फिर उसके बाद 293, फिर 189, फिर 206, फिर 238. ठीक है, फिर उसके बाद 91. ये तो बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया कि बॉन्ड लेंथ नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ते रहेगा. फिर उसके बाद डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो भी क्या हो जाएगा, घटते रहेगा. तो पीके वैल्यू भी हो जाएगा क्या, पीके वैल्यू नीचे, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव पीके वैल्यू होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा नीचे. ठीक है, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हैलोजन फॉर्म्स मेनी ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल. तो ज्यादातर क्या होता है, अनस्टेबल होता है. ठीक है, लेकिन फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड, जैसे कि वन OF2 होता है और O2F2 होता है. हाउएवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल. तो ये इंपॉर्टेंट है, O2F2 जो है वो थर्मली स्टेबल नहीं है. ठीक है,
at 298 Kelvin. So these oxides are essentially oxygen fluoride because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen. Both are strong fluorinating agent. दोनों ही क्या है? Strong fluorinating agent है. तो O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 minus. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, PuF6 minus. यहाँ पे माइनस छुप गया, नहीं माइनस है ही नहीं. अच्छा अच्छा, सॉरी. तो PuF6 and reaction is removing plutonium as PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल. ठीक है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से O2F2 हटाता है. तो ये O2F2 का काम है. ठीक है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस हैलोजन रेंजेस फ्रॉम +1 to +7. अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर लीड टू द जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म बाय हैलोजन्स. तो आई सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. तो ऑक्साइड, हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस. तो ये जो हायर ऑक्साइड्स है वो ऑफ हैलोजन्स, वो क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू लोअर वंस. क्लोरीन ऑक्साइड जैसे कि Cl2O हो गया, ClO2 हो गया, Cl2O6 हो गया, Cl2O7 हो गया, ये जो है ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एंड टेंड टू एक्सप्लोड. ये बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लोशन भाई इसका हो सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है ClO2, ये क्या है? यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट. तो ये ब्लीचिंग एजेंट में काम में आता है एज फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड टेक्सटाइल में काम में आता है. ब्रोमीन ऑक्साइड जैसे कि Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन एसिड्स ऑक्साइड्स. मिडिल रो एनोमली एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर. तो ये क्या हो गया? एग्जिस्ट होता है क्या? लो टेम्परेचर में. दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये सारे क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, आयोडीन के ऑक्साइड जैसे कि I2O4 हो गया, I2O5 हो गया, I2O7 हो गया, सारे क्या? इनसोल्यूबल सॉलिड्स है एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग. तो I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब CO को एस्टिमेशन करने में I2O5 का यूज होता है. ठीक है, समझ में आ गया. इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स. मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं. सो हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो Mg plus Br2 gives MgBr2. सो द आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. ये नीचे जो जितना जाएगा MF फिर ग्रेटर देन MCl फिर ग्रेटर देन MBr ग्रेटर देन Mi. ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये आयनिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. M being is a monovalent metal होना चाहिए. तो if a metal exhibits more than one oxidation state, the halide in higher oxidation state will be more covalent. तो halide जो होगा वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा as compared to the one with lower oxidation state. So for example SnCl4, PbCl4, SbCl5 and UF6 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3, UF4 respectively. फिर इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अदर हैलोजेंस. सो ये वाला होगा, ये वाला हम अलग से एक बार कवर करेंगे. इसका जो अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जिसको हम लोग इंटर हैलोजेंस में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो उसके पहले ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? फ्लोरीन exhibit only -1 oxidation state whereas other halogens exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation state. Also explain. So fluorine is the most electronegative element. इसके कारण क्या हो जाता है? exhibit any positive oxidation state. Other halogens have d orbitals and therefore can expand octet, जो इसमें नहीं रहता है. तो इसके लिए क्या हो जाता है? इसका सिर्फ -1 होता है और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है. इसके कारण भी इसका सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है. ठीक है, कंसिडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी भी F2 का ज्यादा है as compared to Cl2. क्यों? क्योंकि F2 का बॉन्ड जो है डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत आसानी से ब्रेक करता है और जो सेकंड जो पार्ट है उसका जो वो है वो क्या हो गया कि उसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होता है. तो इसके कारण उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होता है. गिव टू एग्जांपल्स टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. तो ये क्या ही बोले हम, तो बहुत सारे तो इसका एनोमलस बिहेवियर्स हैं. आप यहां से ढूंढ लीजिए इसको, बहुत सारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद जो है C इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस. तो ये तो है ही, क्योंकि यहाँ पे NaCl मिलता है, NaF मिलता है, बहुत कुछ मिलता है हम लोग को, बहुत कुछ. ठीक है, तो ये सारे कुछ क्या हो गया? C में मिलता है हम लोग को. तो ठीक है, बस इतना ही आज हम लोग इतना तक रखते हैं. हमको पता है कि ये थोड़ा बहुत कम हो गया आज के लिए कवर, बट ठीक है हम लोग इसको जल्दी से कवर करेंगे और इसीलिए मैं इस बाकी पार्ट को बचा के रखा हूँ क्योंकि इसके साथ मैं नोबेल गैसेस को भी एक साथ ले लूंगा. तो फिर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, P ब्लॉक आपका पूरी खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप वीडियोस को जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी ऐसे ऐसे वीडियोस और भी डालते रहूंगा. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ओके, मीट यू सून.